दोस्तों नमस्कार। मैं अफसर इमाम मुंबई से। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ जिससे आपको कुछ संदेश मिलेगा और आपके अंदर में मुझे लगता है कि हृदय परिवर्तन ज़रूर होगा। बहुत सारे माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे विदेश में जाए, पढ़े बढ़े रहें, और इसी तरह से देश के बहुत सारे बच्चे विदेश जा चुके हैं और वहाँ पे अच्छा कमाई भी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और धीरे 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 वो विदेशी भी हो जा रहे हैं। तो एक कहानी जो मैंने लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी अपनी दें, लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें कि और लोगों तक हमारी बात को पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा हो। सोहन लाल जी का एक परिवार था जो काफ़ी मेहनत और मेहनत के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। काफ़ी कठिनाई भरी हुई ज़िंदगी थी उनकी। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वो लालन पालन अपने बच्चों का कर देते थे और धीरे धीरे वो अपने बच्चों को उनका अच्छी परवरिश दे, अच्छी स्कूल में एडमिशन उन्होंने करा दिया। बच्चे पढ़ लिख लिए, पढ़ते पढ़ते एक बड़े इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बनने के बाद वो विदेश चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए और विदेश में ही वो नौकरी करना शुरू कर दिया, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। माँ बाप को भी मदद करना शुरू किया और एक छोटे से घर में रहने वाले को आलीशान घर उन्होंने ख़रीद के अपने माँ बाप को दे दिया। फिर दूसरे बच्चे भी उन्होंने ही पढ़ के भी उन्होंने भी इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया और धीरे धीरे वो भी विदेश चले गए, आगे की पढ़ाई भी कर ली और दोनों जाके वहीं सेटल हो गए। अब यहाँ पर माँ और बाप अकेले। हमेशा से उनके दिल में तमन्ना रहती थी कि हमारा बेटा विदेश जाए, खूब पैसा कमाए, खूब नाम कमाए, खूब पढ़ाई करे, और भगवान ने उनकी बात को सुन ली। बच्चा विदेश भी चला गया, खूब पढ़ लिख भी लिया और खूब कमाना भी शुरू कर दिया। सोहन लाल जी की स्थिति जो थी और धीरे 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 वो मतलब कि आपको एजेड हो गए। उनकी पत्नी भी एजेड हो गई और उनके अंदर में एक उनका नेचर था रिज़र्व रहना। वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते थे। रिश्तेदारों से भी उनका ताल्लुकात बहुत कम रहता था। पड़ोसियों में भी चुनिंदा कुछ लोग से उनका मिलना जुलना होता था। मतलब कि उनको रिज़र्व रहने में ज़्यादा आनंद आता था। खैर, रिज़र्व रहना अच्छी बात है। तो हुआ ये कि सोहन लाल जी एक आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए और किसी तरह से वो मतलब कि अपनी ज़रूरतों को अपने हाथों से पूरा करना शुरू किया। पैसा कौड़ी सबका, उनके यहाँ नौकर चौकर भी थे, लेकिन उनकी जो ज़रूरत थी बहुत सारी चीज़ ऐसी कि बच्चे के साथ में बैठना, उनसे प्यार मोहब्बत की बात करना, उनके साथ में खेलना, उनके साथ में घूमना, उससे वो वंचित हो गए क्योंकि परिवार के कोई लोग ही नहीं थे। पति पत्नी सुबह शाम मिलना जुलना, सब काम साथ में करते थे। एक दिन का बात ऐसा है कि सोहन लाल जी का तबीयत ख़राब हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत और सीरियस हो गई और उनका देहांत भी हो गया। देहांत की खबर सुनने के बाद बच्चे लोग थे, वहाँ तक बात पहुँच गई, लेकिन उनके दोनों बच्चे में से एक भी बच्चा विदेश से उस समय आ नहीं सका। हालांकि बच्चों के दिल में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था, लेकिन उनका बच्चा आ नहीं सका वक्त पे। खैर, किसी तरह से उनका क्रियाक्रम उनके कुछ पड़ोसी लोगों ने मिल करके कर दिया। बाद में कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे भी आए, वहाँ पर माँ से मिले, रोए धोए, अफसोस हुआ उनको काफ़ी। लेकिन बच्चे इतने व्यस्त हो गए थे, उनकी अपनी ज़िंदगी हो गई थी, उनकी भी शादी ब्याह हो चुकी थी, उनके भी बच्चे हो गए थे,
उनको भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अब हुआ ये कि बच्चे फिर से विदेश चले गए। अब सोहनलाल जी की पत्नी अकेले हो गई। नौकर चाकर से साफ सफाई का तो काम हो जाता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है था वो नौकर से बता नहीं सकते थे। खैर उनकी ज़िंदगी किसी तरह से कष्टदायक हो गई थी, पैसा कौड़ी रहने के बावजूद भी। उस बीच में क्या हो गया कि कोविड आ गया। कोविड आने के बाद उनको कोविड हो गया। कोविड होने के बाद सोहनलाल जी की पत्नी बहुत परेशान हो गई। खैर कुछ पड़ोस के लोगों ने उनका मदद किया। मदद करने के बाद देख रेख किसी तरह से किया और उनको कोविड से बाहर निकले, वो मुक्ति मिल गया, अच्छी हो गई वो। फिर से कुछ लोगों के साथ में उनका उठना बैठना था, वहाँ मिलती जुलती थी, लेकिन बाकी लोगों को पसंद नहीं करती थी। खैर उनके बच्चे लोग भी महीना 15 दिन 10 दिन में कभी कभी अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करते थे, बात कर लेते थे, उसी से बेचारी बहुत खुश हो जाती थी वो। एक दिन का कहानी ऐसा है कि सोहनलाल जी की पत्नी, उनका भी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, और ये बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। घर में सो रही थी, सडनली उनका देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद आपको बता दूं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन असही समय गुजरता चला गया, और इस बात को लेकर के साल भर के ऊपर हो गया। साल भर के ऊपर जब हो गया, उनकी जितना भी बदन का मांस था सब गल गया, सड़ गया, सूख गया, और उसी ड्रेस में बेचारी वो पड़ी रही। कोई देखने वाला नहीं। बच्चे ने एक आध दो बार फ़ोन बीच में किया था, लेकिन उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था। रीज़न था कि उनका चार्ज जो ख़त्म हो गया था, उसको कोई चार्ज करने वाला नहीं था। खैर किसी तरह से कुछ ऐसे हादसा हो गए वहाँ पे कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को दरवाज़ा खोलना पड़ा उनका, क्योंकि साल भर से बंद। और आपको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आया घर में, शॉर्ट सर्किट वगैरह का। जब खोला गया तो पड़ोसियों को मालूम पड़ा, सोसाइटी को मालूम पड़ा कि भाई सोहनलाल जी की पत्नी कितने दिन पहले एक्सपायर कर गई थी, और उनका क्रियाक्रम भी कराने वाला कोई नहीं था। ये बहुत दुख की बात है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सही रास्ते पर चलाया, आगे बढ़ाया, बच्चे गए, एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन लिया, अच्छे जगह पर उनका एडमिशन हो गया, अच्छे पैसा कमाना शुरू कर दिया, बाल बच्चे हों गए, इतने रिजर्व हो गए वो कि इंडिया के लिए सोचना ही छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ माँ बाप बेचारे अकेले हो गए। उसके बाद क्या हो गया कि किसी तरह से लोगों ने सोहनलाल जी के बच्चों का नंबर निकाला, उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म किया कि उनकी माताजी पता नहीं कितने दिन पहले एक्सपायर कर गई हैं। आज मुझे मालूम पड़ा। पर किसी तरह से उनके जब बॉडी तक गया तो सब कंकाल हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बच्चे को बहुत अफसोस आया कि भाई हमारी माँ अकेली बची थी, उसको भी हम लोग ने संभाल नहीं सका। खैर जो विदेश में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या जो रिज़र्व रहना चाहते हैं, उनके लिए ये सबक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा विदेश में पढ़े, विदेश में बसे और विदेश में ही शादी करके वहाँ पर रह जाए, तो पता नहीं कल आपके साथ में क्या होने वाला है। इसीलिए बच्चों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, कोशिश ऐसा कीजिए कि बच्चा आपका हमेशा आपके साथ में रहे। हर सुख दुख में आप पड़ोसियों को साथ में लेके चलिए, उनसे अपना बात विचार अच्छा रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए कि लोग कभी भी आपके दुख दर्द में सामने आए। और आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जा रहे हैं, वहाँ का नागरिकता ले रहे हैं, वहाँ का सिटीजनशिप ले रहे हैं, वहीं रह जा रहे हैं। अपने बुज़ुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को आराम से भूल जा रहे हैं, अपने ही में ही मशगूल रह रहे हैं। ये जो है ये कुर्सी उतार है। आज
आपके साथ में हुआ, कल आपके बच्चे भी आपकी तरह करेंगे, कल उनके भी बच्चे उनके तरह करेंगे। ये तो कुर्सी उतार है, घूमता ही रहेगा, चक्र है, घूमता रहेगा। इसलिए दोस्तों, रिजर्व रहने वाले आदमी के लिए और अपने बच्चों को विदेश भेजने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप अपने बच्चे को विदेश ज़रूर भेजें, उनको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजें, लेकिन उनसे ताल्लुक़ात हमेशा बनाए रहें, वो आपसे दूर ना हो, ये इस दिमाग में हमेशा आप लेके चलें, तो जा कर के आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। आपको सुख दुख में कोई साथ देने वाला रहेगा। बस ये एक पैगाम मैं आपको देना चाहता था। अगर आपका अच्छा लगा हमारा ये पैगाम, तो आप हमारे हमारे बातों का कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।